बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक खातून ने अमेरिका से बड़ा सख्त मैसेज किया है कि आपको लड़कियों के बारे में आप उनके फ़ैसलों पे एतबार नहीं करते, आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और आप उन्हें बताने की कोशिश करते हैं ये तो बहुत समझदार होती हैं, ये ख़ुद भी फ़ैसला कर सकती हैं, ये ख़ुद भी डिसीजन ले सकती हैं। उसको तो मैंने कुछ नहीं कहा। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं, बहुत से कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें इग्नोर करना ही बेहतर होता है। उस लम्हे वो कमेंट करने वाले ने पता नहीं किस ख्याल में, किस सवर में बात की होती है, वन साइडेड चीज़ देखी होती है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं देखा होता। पर मेरा मामला तो ये है कि जैसे बहुत से लोग ज़मीन पे सड़क पे चल रहे हों तो आपको वो नज़र आ रहे होते हैं, अगर आप छत पे खड़े हों तो वहाँ से आपको बिल्कुल मंज़र और तरह का नज़र आता है। और अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ के आपके पास आए हों और आपके पास आके उन्होंने मशवरा किया हो और बताया हो, तो अब ये सारा आपका फ़र्स्ट हैंड नॉलेज है। इसमें कोई सुनी सुनाई बात नहीं होती, इसमें कोई कहीं से उड़ती हुई बात आप तक पहुंची नहीं होती। लाइक ये जो फ़ैसला करने का मामला है, आप सोचिए कि ये ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ ले जाता है। एक बच्ची, देखिए ये जो मसले हैं ज़िंदगी के लड़कियों के साथ ख़ास तौर पे, ये सिर्फ बड़े शहरों के नहीं हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्ची किसी लैंडलॉर्ड की हो, ये भी ज़रूरी नहीं है किसी ब्रोकरेट की हो, ये भी ज़रूरी नहीं है किसी बिजनेसमैन की हो, ये भी ज़रूरी नहीं है किसी मातहत की और छोटे अमले की हो। बच्चियाँ आमतौर पे एक ही तरह से बड़ी हो रही होती हैं, एक ही तालीमी इदारों में, एक से उनके दिल होते हैं, एक से उनके ख्याल होते हैं। ये जिस बच्ची की आपको बात में बताने लगा हूँ, ये एक बहुत अच्छे खाते पीते घराने की बच्ची, लैंडलॉर्ड्स की बच्ची है। आप सोचें कि उसको ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं, ना पैसे की, ना दौलत की, ना गाड़ियों की। ये एक घर में तवज्जो नहीं मिलती, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट उसने कहा कि सर आई डिसाइडेड कि मुझे ज़िंदगी में शादी का फ़ैसला ख़ुद करना है। और उस ये फ़ैसला करने की वजह क्या है? कई सारी वजह हैं, पर यह कि मैंने तय किया था मैं फ़ैसला ख़ुद करूँगी। उसने जो पहला फ़ैसला किया वो स्कूल में किया, और जिस आदमी को पसंद किया फ़ैसले के लिए वो इतना गरीब और कमज़ोर और माली तौर पे जिसकी कमर टूटी हुई थी, उस फ़ैसले को ज़ाहिर है ना सोसाइटी की सपोर्ट मिल सकती थी, ना घर से सपोर्ट मिल सकती थी, ना दोस्तों से सपोर्ट मिल सकती थी। एक जालिम दिल है जो सपोर्ट करता था, और इस सपोर्ट करते करते उसने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा नुकसान करा डाला। और फिर ब्रेकअप कि जी तुम्हारी राय ये, मेरी राय ये, तो मामला नहीं चल सकता और तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर वो वक्त आया जब घर वाले फ़ैसला करते हैं, और ऐसे में अगर आप फ़ैसला नहीं मानते तो आपने राय ले लें, उस वक्त स्टैंड ले लीजिए। फ़ैसला भी मान लिया, साथ चली भी गया, निकाह भी हो गया, शादी भी हो गई, और फिर आप उसे मुखलस नहीं होते तो ये फिर आपने एक अपना फ़ैसला किया जो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा गलत फ़ैसला किया। घर वालों की मान के या तो अपने ओबे कर लिए, तो साथ पे सरेंडर भी कर देते। वहाँ जाने के बाद जिस तौर पे वो अपने मियाँ को तंग कर सकती थी उसने किया, जिस तौर पे वो घर में तमाशा बन सकती थी उसने अपना तमाशा बनवाया। उसके वालिदैन तक बात पहुँची, मारा पीटा गया, सब कुछ हुआ। ज़ाहिर है अब अगर अलग होते तो दो बड़े ख़ानदान टूटते, पर ये उस बच्ची ने फ़ैसला नहीं किया, इस पर खामोश हो गई और ज़िंदगी आगे चल पड़ी। पर ज़िंदगी उसने चलने नहीं स्मूथ हो गई। एक बच्चे के बाद देन शी रिकॉल कीजिए, मैंने तो फ़ैसला किया था, मैंने शादी का फ़ैसला ख़ुद करना है। फिर ये मोबाइल उसने इस्तेमाल किया, रैंडम नंबरों पे कॉलें करनी शुरू की, और फिर एक ऐसा बदबख्त उसकी ज़िंदगी में आया जिसको आना ही आना था। जब आप ख़ुद इनवाइट कर रहे होते हो तो वैसा ही आता जैसा आप इनवाइट कर रहे होते हैं। और उसकी ज़िंदगी में आने के बाद एक बच्चा था, मियाँ है, घर है, इज़्ज़तदार घर है, शानदार पूरा सेटअप चल रहा है, और अब आप फिर उसके साथ जाने लग गए। पहले बातें करते रहे, फिर आपने उसके साथ उसके गाड़ी में जाना शुरू कर दिया। एक दफ़ा गए, दो दफ़ा गए, और उसके बाद फिर हमेशा याद रखिएगा, इसका फिर किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। आपने गलत फ़ैसला किया, गलत फ़ैसले की जड़ से गलत चीज़ें ही नई पनपती हैं और उगती हैं। और देन शी वॉज रेप्ड, शी केम बैक। फिर उसने माफ़ी मांगी, मुझ पे शैतान आ गया था और मुझसे ये हो गया था और मैं ऐसा और मैं वैसा और मुझे माफ़ी दे दो। तो माफ़ी देने के लिए फिर तशरीफ़ ले गए।
देन अगेन इट हैपेंड। ये भी अपना फैसला। अब सोचिए, वालिदैन की रुसवाई वो भी अपना फैसला, उस अपने घर में वफादार ना रहना वो भी अपना फैसला, पहली जगह बेवफाई वो भी अपना फैसला, दूसरी जगह ये बेवफाई नहीं है, ये बदकिरदारी के ज़ुमरे में आता है। इससे छोटा को लफ्ज़ नहीं कहा जा सकता है। ये वो हरकत है जिस पे शरीयत, जिस पे कानून सज़ा देता है, और इसके लिए इतनी सख्त सज़ा है, अगर ये आदत को बन जाए तो पूरी सोसाइटी का फैब्रिक तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। हम लोग हमेशा अपनी बच्चियों पे, अपनी माओं पे जिस बात पे नाज करते हैं कि लोगों के बच्चों को ये शक नहीं होता कि किसके बच्चे हैं। उन्हें अपने बाप का भी इल्म होता है, उन्हें अपनी माँ का भी इल्म होता है, और उन्हें अपनी माँ पे नाज भी होता है कि वो किरदार वाली, साहिब किरदार माँ है, और जिसके साथ ब्याही गई उम्र वाला उसके साथ इसने गुजारा किया। अच्छा नहीं होता तो अलग हो जाए, अलग होके दोबारा से ब्याह कर लें, सिबारा से ब्याह कर लें, पर दिस इज़ नॉट द वे कि बंधे हुए किसी के साथ हों, जुड़े हुए किसी के साथ हों, निकाह किसी के साथ हो और ज़िंदगी किसी और के साथ गुजर रही हो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 कंसेक्यूटिव साल आप उस गुनाह आलूद ज़िंदगी में बसर करो। याद रखिएगा, ये वो दलदल है जिससे निकला नहीं जा सकता और जिसमें से कोई निकालने नहीं आता। इस दलदल में फिर हमेशा ये होता है कि जो दलदल में धकेलने वाला है वो कुछ और लोगों को लेके आता है, ताकि आप यहाँ से भी और नीचे जाएं और दब जाएं और दब के मरें, ताकि उसके दिल पे भी कोई बोझ ना हो। काश ये किसी एक घर की या किसी एक बच्ची की कहानी होती। इस कदर ज़्यादा गलत फैसले ये बच्चियाँ करने लग गई हैं, और उन्हीं में से कुछ उनकी मासूम एडवोकेट भी हैं जो उनके साथ खड़ी हो जाती है कि नहीं, लड़कियों को फ़ैसला करने का हक़ देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, यकीनन देना चाहिए, पर मेरी बच्ची हो तब उस काबिल तो हो जाओ कि फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से कर सको। वो फ़ैसला तब करना चाहिए जब आपका वजूद, जब आपका जहन फ़ैसले करने की शर्तों को भी पूरा करता हो। फ़ैसला को पल्सिव थोड़ा होता है, लम्हे का फ़ैसला थोड़ी होता है। एक दफ़ा एक बंदे पे नज़र पड़ी और उसको पसंद करके अपनी ज़िंदगी, जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब उसके हवाले कर दी, ये फ़ैसला करते हैं। ब्याह किसी के साथ हो, ज़िंदगी किसी के साथ गुजर रही हो, बैठे किसी के साथ हो, याद किसी और को किया जा रहा हो, बच्चा किसी और का जन्म दिया जा रहा हो, ख्वाब किसी और के देखे जा रहे हो, क्या ज़िंदगी है ये? कोई है इंसानों वाली ज़िंदगी? ये वो ज़िंदगी है जिसके लिए माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, ये वो ज़िंदगी है जिसके लिए लोग बेटियों की दुआएं और आरजुएं करते हैं। आप सोचें उस मोमेंट का, उन वाक़यात का, उस तसलसल जो कुछ आप करते रहे हो, आपकी माँ तक खबर पहुँचती, आपके बाप तक खबर पहुँचती, आपके भाई तक खबर पहुँचती, तो क्या बनता, उनका क्या बनता? ये ख़बर आपके ससुराल में आम होती। और एक बात जो मैंने देखी है, जब आप गुनाह करने लगते हैं, जब आप ख्वारी की और ज़िल्लत की ज़िंदगी को पसंद कर लेते हैं, तो फिर वो रास्ता आपके लिए आसान हो जाता है। वो इतना आसान होता है जैसे आप सीढ़ियों के बिना ढलवान से गिरते हैं नीचे पहाड़ से, तो गिरने के में रास्ते में कोई चीज़ रोकने वाली नहीं होती। चे जाए कि आप बिल्कुल आखिर पे पहुंचो, या तो ज़ख्मों से चूर होगे या इत्मीनान से कपड़े झाड़ते उठोगे, आपको कुछ भी नहीं हुआ होता। दोनों सूरतें होती। आप सोचते हो मैं आई एम टू गुड, आई एम टू स्मार्ट, किसी को पता नहीं चलने दिया। कहीं कहीं रब है जो दरगुजर करता है, पर्दा डालता जाता है, बार बार आपको समझाता, आपके दिल को बताता जाता है, इट्स नॉट द वे, इट्स नॉट द वे, डोंट डू दैट, स्टॉप योरसेल्फ, स्टॉप योरसेल्फ। आप सुन के नहीं देते। ऐसा नहीं, इंसान जितने भी हैं वो छोटे घरों में हैं, बड़े घरों में हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जब जब हम गलत करने लगते हैं तो ऐसा नहीं होता हमको पता ना चले। अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा था कैसे पता चलता नेकी और बदी का, तो कहा था कि जिस बात पे तुम्हारा दिल ठुक जाए वो नेकी होती है, जिस पे तुम्हारा दिल डोलता है। ऐसा कब होता है कि आप गुनाह कर रहे हो आपका दिल ना डोले? ऐसा कब होता है कि आपका दिल आपको बताए ना, रोके ना, समझाए ना, और आपको राह में रोकने ना खड़ा हो जाए कि ना ये ठीक नहीं है? फिर हम उसको सुलाते हैं, डांटते हैं, फिर वहाँ से रास्ता बना के आगे निकल जाते हैं। इस लड़की की ज़िंदगी में आने वाले बरसों में आप सोचें स्वाय खुदकुशी के क्या बचेगा। अपने फैसले की ज़िम्मेदारी बंदा तब ले जब अच्छा फ़ैसला और सही फ़ैसला करने की आपके अंदर ताकत हो। आप सोचिए कि उसने जब मुझे ये बताया कि जिस गाड़ी में वो जाते थे, उस गाड़ी में उसका दोस्त का दोस्त, एक दोस्त भी होता था जो ड्राइवर के तौर पे उसमें मौजूद होता था,
और पिछली सीट पे वो अपनी ज़िंदगी के और गलत फैसलों की भेंट चढ़ रही होती थी। उस लम्हे उसकी ज़िंदगी में कोई ख्याल नहीं आता होगा, यानी अपने आप को किस सतह पे गिरा देना अपने फैसले से, आप इसको फैसला कहते हैं? इससे घटिया कोई फैसला हो सकता है? यानी जानवर भी ये करने से पहले कोई 10 दफ़ा जगह देखते हैं, पोशीदा जगह पे चाहते हैं। एक हया, फितरी हया उनके अंदर भी मौजूद होती। इंसान हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छे घर से हो, अच्छे माँ बाप हों, इज़्ज़तदार माँ बाप हों, अच्छे बहन भाई हों, पढ़ा लिखा भी दिया हो, अच्छा घर भी दे दिया हो, फिर अपना फैसला वहाँ कहाँ से आ गया कि अपने फैसले से आप सोचें कि उस मियाँ को आप कबूल नहीं कर रहे कि जो माँ बाप का फैसला है और इज़्ज़तदार फैसला है, उसके नतीजे में जो प्रोसेस है वो आप अपने गलत फैसले से गुनाह के साथ करने पे आमादा हैं, जो कि आपका अपना फैसला है। ये तो फैसले के अंदर ही जहर भरा हुआ है, और ये जहर वो है जो तेजाबी कैफियत रखता है, जला के भस्म कर देता है। जब ये चीज़ें ओपन होती हैं, आम होती हैं और गिल्ट बढ़ता है, खुद आप सोचिए, अपने माँ बाप का लिहाज नहीं किया, मियाँ का नहीं किया, उस ससुराल का नहीं किया, कल ये बेटा बड़ा होगा तो उस पर क्या बीतेगी। मैं एक ऐसे बेटे को भी जानता हूँ कि जो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक, कई गाड़ियों का मालिक, यानी इतना आसूदा जिस पे लोग आरजू करते हैं, वो आके मेरे पास आंसुओं से रोता था कि सर मैं कितना बदबख्त हूँ, बदकिस्मत हूँ कि अपनी माँ के बारे में ये भी नहीं जानता कि मैं किसका तुख़्म हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ। उसने अपनी माँ की बदकिरदारी को बचश्मे खुद देखा, कहा कुछ नहीं, पर सारी उम्र का उस सारी कामयाबी उसके लिए बिल्कुल ज़ीरो थी। वो जिस तौर पे फ्रस्ट्रेटेड था, जिस तौर पे दुखी था कि उसने अपनी माँ को, देखे माँ तो सात आसमानों पे उसका किरदार हमेशा रखा जाता है, तो ही बाप के किरदार के बारे में इतना लोग कॉन्शियस नहीं होते। माँ के किसी को, माँ से ख़ानदान चल रहा होता है, माँ से बच्चे चल रहे होते हैं, माँ से ज़िंदगी की सबसे खूबसूरती वो जो एक जिस पे लोग कसम खाते हैं। तो प्लीज़ जिन बच्चियों को ये जोम हो जाता है, ये गलत फहमी हो जाती है कि वो फ़ैसले कर सकती हैं, उन्हें करने चाहिए, पर फैसले करने की, देखिए हर आदमी को डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता, हर आदमी को ऑपरेशन थिएटर पे ले जाके चाकू उसके हाथ में नहीं पकड़ा देते कि अब तुम, जो कि तुम्हारा हाथ ये मूव करता है, तुम छुरी से सब्ज़ी काट सकते हो, अब दिल भी काट के रख दो, तुम उसको ऑपरेट भी कर दो, नहीं किया जा सकता। अगर आपने फैसले के फ़े और ये और स्वाद और लाम और ये आपको लिखना आता है, तो इससे ये कहाँ लाजिम हो गया कि आपको करना भी आता है। अगर फैसले ये करने के बाद आपने अपनी ज़िंदगी का खिलवाड़ बनाया और अपनी ज़िंदगी का तमाशा बनवाया, नहीं वो जो बदबख्त खेलते हैं आपके साथ और उसके बाद अगले और लोगों तक आपको पहुंचा देते हैं, और आप उस वक्त बेबसी, क्या बेबसी होती है या बेहिसी होती है या बेवकूफ़ी को आखिरी हद होती है। दलदल में गिरे हुए लोगों को देखना बहुत आसान है, पर खुदा ना खास्ता को दलदल में गिर जाए तो उसको निकालने बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि वो निकालते वो खुद भी साथ ही गिरने का और उतनी ही फंसने का इम्कान होता है। और वो लोग जो गुनाहों के दलदल में लेके जाते हैं, ये जालिम कैसे आपके हो सकते हैं, कैसे आपके महबूब और कैसे आपके दोस्त हो सकते हैं कि जो आपको पाकीज़गी की ज़िंदगी से निकाल के, देखें जब जब आप अपनी हद से निकलने का फ़ैसला करोगे हमेशा मारे जाओगे। हमारे यहाँ तो लड़कियों को मीठी और पोलाइट ज़ुबान से बोलने से भी मना किया जाता है कि उससे दूसरा कोई शय ना पकड़े, जो जाके आप फ़ोन पे रात की तन्हाई में अकेले में किसी ऐसे वक्त में किसी ऐसे अनजान आदमी से बात करते हो और लुभाते हो, और ऐसी लोच पैदा करके कि जिसके बाद ताल्लुक़ की वो कैफियत हो, वो लाजम होना ही होना होता। जब जब माचिस जलेगी तो आग तो लगेगी लगेगी, और आग किसी और चीज़ को नहीं लगती, आप आपकी ज़िंदगी के, आपके ईमान को देखें। जब आप एक दफ़ा, क्यों कहा जाता है जो गुनाह है ये दिल पे धब्बा डालता है, फिर और करते जाते हैं और करते जाते, बिलाखिर सारे का सारा वो दिल सियाह हो जाता। तो ये सियाही कोई और नहीं मिलता। और मेरी बच्चियों जो अब बड़े हो रहे हो, जो ऐसी बच्चियों के साथ उठते बैठते हो जिन्होंने गलत फ़ैसलों से अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद की,
तो जैसे शराबी जो लोग शराब पीते हैं उनकी ख़ास मिजाज है, उनकी ख़ास एक नेचर है। जब वो 4-5 पी रहे हों तो जो एक ना पी रहा हो वो सब उसकी मिन्नतें तरले करते हैं कि प्लीज़ तुम पी लो, तुम हमारे साथ। उन्हें कोई ये गर्ज नहीं होती कि उन्हें ये बहुत उम्दा लग रही होती है, वो अंदर का गिल्ट होता है कि ये हमसे अलग, हमसे ऊपर बड़ा क्यों है, इसे घसीट के अपने बराबर लेके आया जाए, वो वही किया जाए, कराया जाए जो हम कर रहे हैं, ताकि वो एहसास तो ना हो कि ये हमसे अच्छा है। तो जो लड़कियां, चाहे वो हॉस्टलों में हों, चाहे वो घरों में हों, चाहे गांव में हों, चाहे बड़े शहरों में हों, जो गलतियां करती हैं और फिर उस गलती का दूसरों को भी रास्ता दिखाती हैं, आप सोचें वो कितना बुरा बीज बोती हैं। एक सदका जारिया होता है, गुनाहें जारिया जब तक जारी रहेगा आपकी ज़िंदगी में गुनाहों के सांप हर जगह फिरते रहेंगे और आपको डसते रहेंगे। और ये सारी ज़िंदगी कितने सालों की है, बिलाखिर यू हैव टू लीव, यू हैव टू गो। और आपकी लेगेसी ये होगी कि लोग जगह जगह आपके नाम ले लेके आपके उन सारे कामों और करतूतों से लोगों को वाकिफ़ करें कि कोई अच्छी लेगेसी नहीं है, कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है। अच्छा फ़ैसला वही होता है जो आपको इज़्ज़त दिलाए। अच्छा फ़ैसला वो होगा जो आपको निगाहों में उठाए। आपको पसंद नहीं है तो भी फ़ैसला वो है जो आपको इज़्ज़त के साथ खड़ा कर दे। मेरा रब आप पे मेहरबान रहे, आपको गलतियों और कोताहियों से बचाए और ज़िंदगी की सीधी राह पे चलाए, जहां आपके वालिदैन भी आसूदा हों, शर्म के मारे उनके सर ना झुकें और ना उन्हें ज़मीन के नीचे बेइज्जती के साथ मरना पड़े। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।